नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ मैं आपके सामने। हमने पिछले 3 वीडियो में हमने सभ्यता पढ़ी थी, आयड़ पढ़ी थी, बैराट पढ़ी थी और गणेश्वर सभ्यता पढ़ी थी। और ट्रिक के माध्यम से जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से जो उनको याद किया था और क्लास में करवाया था मैंने आपको, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा संत दादू दयाल। और जैसे कि आपको पता है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो CET हो, रीट हो, पटवार हो, या कोई भी छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में जो है राजस्थान के उसमें आपको संत और संप्रदाय वाला टॉपिक देखने को मिलता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है संत दादू दयाल जी जो है उनका टॉपिक जो है आपको सिलेबस में, सभी सिलेबस में देखने को मिलता है। ठीक है। और ये क्लास इतनी बेहतरीन होने वाली है कि एकदम कहानी के माध्यम से जो है संत दादू दयाल जी को मैं आपको याद करवाऊंगा बेहतरीन तरीके से। बस आपको कहानी को ध्यान से सुनना है और समझना है, तो दिमाग में बिठाना है कहानी को, ताकि सारे जो तथ्य हैं जो आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं संत दादू दयाल जी। देखो, कहानी की शुरुआत होती है, सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है हमारे 1544 ईस्वी से। तो देखो, शुरुआत करते हैं 1544 ईस्वी से। 1544 ईस्वी से कहानी की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि 1544 ईस्वी, और शहर कौन सा? गुजरात शहर। देखो, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाला शहर होता है गुजरात। पता है आपको कि गुजरात में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। तो ये हमारा कौन सा शहर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा गुजरात शहर। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, किसमें, कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है। ठीक है। 1544 ईस्वी की कहानी शुरू कर रहे हैं, और शुरू कहाँ से कर रहे हैं? गुजरात से शुरू कर रहे हैं। 1544 ईस्वी, और शुरुआत कहाँ से? देखो, ये शहर कौन सा? गुजरात शहर। और गुजरात शहर में उसी के पास से एक नदी निकल रही है। नदी का नाम है, कौन सी नदी भाई? नदी का नाम है साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। कहानी क्या है? 1544 ईस्वी की बात है, गुजरात शहर, उसके पास नदी कौन सी? साबरमती नदी। अब इसी साबरमती की नदी के किनारे दो व्यक्ति यानी एक पति और एक पत्नी। पति का नाम लोधीराम जी और पत्नी का नाम सावित्री देवी। पति पत्नी दोनों क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, अच्छे बेहतरीन तरीके से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो देखो, ये हमारा गुजरात, ये कौन सी नदी? साबरमती नदी। और ये हमारे हो जाएंगे लोधीराम जी, और ये जो है हमारे कौन हो जाएगा? सावित्री देवी। ये लोधीराम जी और ये हमारी सावित्री देवी। इनका नाम है लोधीराम जी और इनका नाम है सावित्री देवी। कहानी फिर से बता रहा हूँ। 1544 ईस्वी, गुजरात शहर, नदी कौन सी? साबरमती नदी। किनारे कौन घूम रहा है? लोधीराम जी और सावित्री देवी अपना क्या कर रहे हैं? अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तभी लोधीराम जी की नजर पड़ती है कहाँ पे? साबरमती नदी में। ये लोधीराम जी की नजर पड़ती है साबरमती नदी में, और वो देखते हैं कि एक बॉक्स, यानी कि लकड़ी का बॉक्स जो है उस नदी में तैर रहा है। ये लकड़ी का बॉक्स तैर के कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है नदी में। तब लोधीराम जी अपनी पत्नी सावित्री देवी को बोलते हैं और कहते हैं कि इस संदूक में, इस बॉक्स को हम क्या करते हैं? नदी से बाहर निकाल लेते हैं। नदी से बाहर निकाल लेते हैं, क्या पता इसमें कोई सोना चांदी हो या कोई कीमती वस्तु हो, जिससे हम क्या हो जाए? मालामाल हो जाए, या फिर हमारा कोई कोई भी अच्छा काम हो जाए। तब ये क्या करते हैं दोनों जो है, इस संदूक को, कौन, क्या है ये एक बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है। इस लकड़ी के बॉक्स को लेके कहाँ आ जाते हैं? अपने घर पे आ जाते हैं। लेके कहाँ आ जाते हैं? अपने घर पे आ जाते हैं। घर लेके आते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? इसको खोलते हैं। ये सोचते हैं इसमें क्या होगा? सोना चांदी भरा होगा, या फिर कोई ऐसी कीमती वस्तु होगी जो क्या हमारे बहुत काम आने वाली है, जिससे हम क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे। तो लोधीराम जी और सावित्री देवी क्या करते हैं? अपने घर पे क्या लेके आते हैं? उस बक्से को लेके आते हैं। जब बक्से को खोलते हैं, घर लेके आके बक्से को खोलते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? एक बच्चा निकलता है, छोटा बच्चा निकलता है ना। कौन निकलता है? एक छोटा बच्चा निकलता है, एक छोटा बच्चा निकलता है। तब लोधीराम जी और सावित्री देवी सोचते हैं कि हमने तो गलती कर दी इस बॉक्स को लेके आके, अभी इस छोटे बच्चे को कौन संभालेगा? तो सावित्री देवी बोलती है कि इस छोटे बच्चे को क्या करेंगे? अपन संभालेंगे और इसका क्या करेंगे? लालन पालन करेंगे। तो ये छोटा बच्चा, जिनका लालन पालन कौन करेगा भाई? लालन पालन करेगा लोधीराम जी और सावित्री देवी। कहानी देखो, फिर से बता रहा हूँ कहानी क्या थी? गुजरात के पास नदी साबरमती के पास कौन घूम रहा था? लोधीराम जी और सावित्री देवी दोनों घूम रहे थे। तब उन्होंने क्या देखा? एक बॉक्स देखा, तैरता वो बॉक्स जा रहा था। उस बॉक्स को घर लेके आए। तब उन्होंने देखा उसके अंदर क्या था? एक छोटा बच्चा। और छोटा बच्चा था, तो फिर सोचा कि इस बच्चे को अभी कहाँ ले जाए, या फिर वापस कहाँ छोड़ के आए। तो उन्होंने क्या किया? इसका लालन पालन करना शुरू कर दिया, और इस बच्चे को नाम दे दिया। इस बच्चे को नाम क्या दे दिया? बच्चे को नाम दे दिया महाबली। बच्चे को क्या नाम दे दिया? महाबली दे दिया। और ये बच्चा जब कुछ समय बाद क्या हो गया? बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद इनके गुरु बने थे, और गुरु का नाम क्या था? वृद्धानंद या फिर बुड्ढन जी।
तो देखो छोटा बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद गुरु कौन बने, गुरु बने वृद्धानंद, वृद्धानंद और बुड्ढन जी। गुरु का क्या नाम था, वृद्धानंद और बुड्ढन जी। देखो कहानी पूरी समझ में आ गई। गुजरात, गुजरात के पास साबरमती नदी, साबरमती नदी में के पास कौन घूम रहा था, लोधीराम जी, सावित्री देवी अपना समय व्यतीत कर रहे थे। और अंदर क्या देखा, बॉक्स देखा। बॉक्स को कहाँ लेके आ गए, घर। घर लेके आने के बाद इन्होंने खोला तो उसमें से क्या निकला, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा निकलते उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, इसका लालन पालन करेंगे। और नाम क्या रख दिया इन्होंने, महाबली नाम रख दिया। और गुरु जब ये थोड़ा बड़ा हो गया तब इन्हें इसने गुरु बनाया। गुरु का नाम क्या था, वृद्धानंद और बुड्ढन जी। अब इस कहानी का क्या मकसद है, ये देखो 1544 ईस्वी की बात कर रहे थे। तो अगर आपको पूछे कि दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ, तो 1544 ईस्वी गुजरात में जो है दादू दयाल का जन्म हुआ। किस नदी के किनारे ये मिले थे, तो याद रख लेना साबरमती नदी के किनारे मिले थे। किसके अंदर बंद थे, तो एक बॉक्स के अंदर बंद थे। इनका लालन पालन किसने किया था, या इनको बड़ा किसने किया था, तो लोधीराम जी और सावित्री देवी ने इनको क्या किया था, बड़ा किया था। फिर ध्यान रखना कि इनके बचपन का नाम क्या है, महाबली। बचपन का नाम महाबली कैसे है, क्योंकि लोधीराम जी और सावित्री देवी ने क्या किया था, इस बच्चे का नाम क्या रखा था, महाबली रखा था। तो बचपन का नाम क्या हो गया, महाबली। और गुरु क्या हो गया, वृद्धानंद और बुड्ढन जी जो है क्या हो गए, इनके गुरु हो गए। अगर क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाए कि इनका लालन पालन किसने किया, तब भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोधीराम जी और सावित्री देवी। देखो यहाँ इस छोटी सी कहानी से आपके 4 या 5 क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाने चाहिए आपको। कि जन्म दादू दयाल 1544 ईस्वी गुजरात, कहाँ मिले, साबरमती नदी के किनारे मिले। और लालन पालन या फिर पालन पोषण किसने किया, लोधीराम जी और सावित्री देवी ने किया। और बचपन का नाम क्या रखा, महाबली नाम रखा। महाबली नाम रखा। और गुरु कौन थे, गुरु थे बुड्ढन जी और वृद्धानंद जी। ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, जब इनका जन्म हुआ और बाद में ये कहाँ चले गए थे, राजस्थान चले गए थे। तो देखो यहाँ से आप इस कहानी को जोड़ते हुए चलो कि 1544 ईस्वी और 44 में, 1544 ईस्वी के बाद इसमें 24 जोड़ोगे आप, और 1544 में 24 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1568 ईस्वी में हो जाएगा। तो ये याद रखना कि दादू दयाल जी जो है सबसे पहले सांबर खाने गए थे। कहाँ खाने गए थे भाई, सांबर खाने कहाँ गए थे, जयपुर गए थे। तो यानी याद ध्यान रखना, सांबर खाने कहाँ गए थे, सांबर खाने गए थे जयपुर। और सांबर के कब खाया, मतलब पहली बार खाया सांबर, है ना। सांबर कहाँ खाया, जयपुर में खाया और पहली बार खाया, पहली बार सांबर खाया। ठीक है। तो हाँ, तो इससे आपको क्या याद रखना, 1568 सांबर जयपुर में दादू दयाल ने जो है अपना क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था। इसका क्या मतलब हुआ कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सांबर जयपुर में दिया था। और सांबर जयपुर में दिया था और पहला उपदेश दिया था। और सन याद रख लेना 1568, 24 जोड़ देंगे, 1544 में 1568, और 68 में इन्होंने सबसे पहले कहा जयपुर में क्या खाया था, सांबर खाया था। और सांबर पहली बार खाया था, इसे याद रख लेना कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, सांबर जयपुर में दिया था। अब बात आती है कि सांबर, इनका जो सांबर खाया था वो इतना पसंद आ गया कि इसी सांबर जयपुर में जो है इन्होंने 1602 ईस्वी में और 1603 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में क्या, नरेना जो कहाँ पे है, सांबर में। और 1603 ईस्वी में क्या है, बैराणा की पहाड़ी, बैराणा पहाड़ी, वो भी कहाँ पे है, जयपुर में है। या फिर इसको बोल सकते हैं दादूखोल गुफा। देखो 1602 नरेना में तो क्या स्थापित की भाई, प्रधान पीठ स्थापित की। क्या स्थापित की, प्रधान पीठ। और बैराणा पहाड़ी में क्या हुआ, इन्होंने जीवित समाधि ले ली। बैराणा की पहाड़ी जो कि सांबर जयपुर में है, और वहां पे क्या ले ली इन्होंने, जीवित समाधि ले ली। ठीक है। कहानी फिर से सुनो, ध्यान रखना, 1544 ईस्वी पूरी साबरमती वाली कहानी याद रखनी है। लोधीराम जी, सावित्री देवी, लालन पालन, महाबली नाम, बुड्ढन जी, वृद्धानंद, ये कहानी समाप्त। फिर उसके बाद 24 साल बाद की कहानी 1568 में क्या किया था, सांबर खाया था, पहली बार सांबर खाया था। कहाँ खाया था, जयपुर में खाया था। मतलब पहला उपदेश 1568 ईस्वी जयपुर और सांबर में दिया था। और सांबर इतना पसंद आया कि 1602 ईस्वी में नरेना सांबर में क्या किया, प्रधान पीठ स्थापित कर दी। और 1603 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने बैराणी की पहाड़ी जहाँ पे दादूखोल गुफा भी है, वहां पे क्या किया, इन्होंने जीवित समाधि ले ली। यहाँ तक की कहानी मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगी, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या, 1568 ईस्वी सांबर जयपुर में क्या बना भाई, इन्होंने पहला उपदेश दिया था। पहली बार सांबर खाया था, पहला उपदेश दिया था, ऐसे याद रखो। 1602 की बात करते हैं तो नरेना में प्रधान पीठ स्थापित की। 1603 की बात करते हैं तो बैराणा की पहाड़ी दादूखोल गुफा में क्या किया था, जीवित समाधि ले ली थी। इतनी कहानी बहुत ही ढंग से आपको समझ में आ गई है। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, 1544 ईस्वी से,
और गुजरात के पास ही नदी साबरमती, और साबरमती के पास लोधीराम जी और सावित्री देवी क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तब उनको एक बॉक्स दिखा और बॉक्स में क्या मिला, एक बच्चा। बच्चे का नाम क्या रखा भाई, उन्होंने महाबली नाम रखा। और गुरु कौन थे उनके, बुड्ढन जी और वृद्धानंद जी। लालन पालन किसने किया था, लोधीराम और सावित्री देवी ने। उसी के बाद जो है 24 साल बाद की जो है कहानी मैंने बताई आपको कि क्या किया था, सांबर खाया था। और सांबर खाने के बाद 1602 1603 में जो सांबर इतना पसंद आ गया कि यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया, एक जगह 1602 में प्रधान पीठ स्थापित कर दिया और 1603 में क्या कर दिया इन्होंने, जीवित समाधि ले ली। अब देखो 1568 1544 था सबसे पहले, उसमें कितना जोड़ा, 24 जोड़ा, तो कितना हो गया, 1568 हो गया। अब बात आती है कि इसमें 6 जोड़ो, 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1574 ईस्वी हो जाएगा। 1574 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने, दादू पंथ, निफक पंथ और परम ब्रह्म पंथ की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। क्या कर दी थी भाई, दादू पंथ, निफक पंथ और साथ साथ में क्या कर दी थी, परम ब्रह्म पंथ की स्थापना कर दी थी। परम ब्रह्म पंथ की स्थापना कर दी थी। कब कर दी भाई, जब वो स्टोरी कनेक्ट करो कि स्टोरी कब, 1568 ईस्वी, उसके कितने साल बाद, 6 साल बाद क्या कर दिया था, दादू पंथ, निपक पंथ और परम ब्रह्म पंथ की स्थापना कर दी। और इसी के 11 साल बाद, यानी कि इसमें 11 जोड़ोगे तो 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 85 में। 1585 ईस्वी में ये किससे मिले थे, अकबर से मुलाकात की थी इन्होंने। और अकबर से मुलाकात किसकी मध्यस्थता में की थी, यानी मिलवाने वाला कौन व्यक्ति था, उसका नाम याद रख लेना, भगवंत दास। तो ये भी यहाँ पे याद रख लेना, भगवंत दास की मध्यस्थता में अकबर से मुलाकात। यहां तक की कहानी शायद आपको याद हो गई होगी कि 1544 से शुरू हुआ था, वो गुजरात के पास साबरमती नदी वाला सिलसिला। फिर आगे 24 साल बाद क्या हुआ था, सांबर खाया था। फिर उसके 6 साल बाद इन्होंने दादू पंत और ये चला गया था। फिर उसके जो है 11 साल बाद इन्होंने क्या कर दिया था भाई, इन्होंने क्या कर दिया था, अकबर से मुलाकात कर ली थी। और किसके मध्यस्थता में कर ली थी, भगवंत दास की मध्यस्थता में कर ली थी। यहाँ तक की स्टोरी आपको याद रहनी चाहिए। अब चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, और बात हम किसकी कर रहे हैं, संत दादू दयाल की बात कर रहे हैं। सारे इंपोर्टेंट संत जो है एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको याद करवा दिए। अब हम चलते हैं कहानी का अगला पड़ाव। कहानी का अगला पड़ाव क्या हुआ, तो देखो ये है हमारा मैग्नीज दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई, मैग्नीज दुर्ग। ये है हमारा मैग्नीज दुर्ग। मैग्नीज दुर्ग में कौन बैठे थे अभी, मैग्नीज दुर्ग में एक दिन बैठे थे दादू दयाल जी। कौन बैठे थे, मैग्नीज दुर्ग में एक दिन बैठे थे दादू दयाल जी। और वो क्या कर रहे थे, दरी बिछा के सत्संग कर रहे थे। दरी बिछा के सत्संग कर रहे थे और अपना उपदेश पढ़ रहे थे। उपदेश में 5000 छंद थे, वो बैठे बैठे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और उन्होंने क्या धारण कर रखा था, भगवा धारण कर रखा था। तब उसी समय उनके पास कौन आता है, अकबर और मानसिंह आता है। तो वहीं से कहानी की शुरुआत होती है कि देखो ये हमारे कौन बैठे भाई, दादू दयाल जी। ये बैठे दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी क्या कर रहे हैं, भगवा पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है, भगवा पहना हुआ है। क्या कर रहे हैं, उपदेश पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दरी बिछा के सत्संग कर रहे हैं। तो देखो पहना हुआ क्या है, इन्होंने पहना हुआ है, भगवा पहना हुआ है। फिर क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सत्संग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दरी बिछा के सत्संग कर रहे हैं। दरी बिछा के क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और एक बात याद रख लेना, दरी बिछा के सत्संग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भगवा धारण कर रखा है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, अपने उपदेश पढ़ रहे हैं। और उपदेश में छंद कितने हैं, उपदेश में है 5000 छंद। 5000 छंद का जो उपदेश है वो क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कहाँ बैठे बैठे पढ़ रहे थे, मैग्नीज दुर्ग में बैठे बैठे पढ़ रहे थे। तभी क्या होता है, तभी इनके पास 2 व्यक्ति चल कर आते हैं। व्यक्ति का नाम कौन, एक था अकबर और एक था मानसिंह। 2 व्यक्ति कौन कौन चलकर आते हैं, अकबर और मानसिंह आते हैं। अब देखो यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बना कि मैग्नीज दुर्ग की नींव किसने रखी, दादू दयाल जी। क्योंकि मैग्नीज दुर्ग में बैठे कौन थे, दादू दयाल जी बैठे थे। क्या धारण कर रखा था, भगवा। यानी कि ये जो दादू दयाल जी होते हैं या फिर इनका जो दादू पंथ होता है, वो व्यक्ति कैसे कपड़े धारण करते हैं, भगवा धारण करते हैं। और सत्संग कैसे कर रहे थे, दरी बिछा कर रहे थे। यानी कि इनके सत्संग स्थल को क्या बोला जाता है, अलख दरीबा। दरी से याद रख लेना, अलख दरीबा। सत्संग स्थल को क्या बोला जाता है, अलख दरीबा बोला जाता है। और उपदेश कितने उपदेश दिए थे, उन्होंने बोला था कि 5000 छंद में जो इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। और ये जो मिलने कौन कौन आया, अकबर और मानसिंह आया। अब देखो सीधी सीधी बात है कि ये अगर मिलने आ रहे हैं तो ये इसी के समकालीन होंगे, तभी तो मिलने आएंगे। तो अकबर और मानसिंह के समकालीन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अकबर और मानसिंह के समकालीन कौन था, तो संत दादू दयाल जी संत थे।
अब बात आती है कि अकबर और मान सिंह इसके पास आते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई तुम मैग्नीज दुर्ग में बैठे तो हो, पर तुम हो कौन? तब ये बोलते हैं मैं तो कौन हूँ, राजस्थान का कबीर हूँ और मैं क्या करता हूँ, निर्गुण भक्ति करता हूँ। तो देखो अकबर और मान सिंह ने इससे पूछा कि तुम हो कौन? तो ये बोलते हैं मैं क्या हूँ, राजस्थान का कबीर हूँ। मैं क्या हूँ, राजस्थान का कबीर हूँ और क्या करता हूँ, निर्गुण भक्ति करता हूँ। निर्गुण भक्ति करता हूँ और राजस्थान का कबीर हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान का कबीर किसको बोला, दादू दयाल को बोला। निर्गुण भक्ति मतलब दादू पंत जो भी होते थे वो कैसी भक्ति करते थे, निर्गुण भक्ति करते थे। ये स्वयं कैसी भक्ति करते थे, निर्गुण भक्ति करते थे। यहाँ से ध्यान रखना, राजस्थान का कबीर किसको बोला था, दादू दयाल, और निर्गुण भक्ति दादू दयाल। अकबर और मान सिंह ने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? तो ये बोले हाँ मैं तो राजस्थान का कबीर हूँ और मैं क्या करता हूँ, निर्गुण भक्ति करता हूँ। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ, निर्गुण भक्ति कर रहा हूँ और मैं एक साधु हूँ। क्या हूँ, मैं एक साधु हूँ। तब अकबर और मान सिंह पूछते हैं कि अच्छा तुम साधु हो, मतलब तुम्हारे कोई शिष्य भी होंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि साधु संत जो होते हैं उनके क्या होते हैं, शिष्य होते हैं। तब अकबर और मान सिंह बोलते हैं कि तुम साधु हो तो तुम्हारे कोई शिष्य भी तो होंगे। तो बोलते हैं हाँ मेरे शिष्य है ना। कितने शिष्य हैं आपके? वो बोलता है 152 शिष्य है। कौन बोलते हैं? दादू दयाल जी बोलते हैं कि शिष्य कितने मेरे, 152 शिष्य। यहाँ लिख लेते हैं शिष्य 152 शिष्य है। तो अकबर और मान सिंह पूछते हैं कि क्या सारे तुम्हारे शिष्य जो है ऐसे साधु है और ऐसे दरी बिछा के मतलब क्या करते हैं, सत्संग करते रहते हैं? तो वो दादू दयाल जी बोलते हैं नहीं, सारे ऐसे नहीं है, 100 तो गृहस्थी और 52 क्या है, साधु है। 100 तो क्या है, गृहस्थी है, मतलब क्या करते हैं, घर बार वगैरह में रहते हैं और निर्गुण भक्ति करते हैं। और 52 क्या है, 52 जो है वो क्या है, साधु है। और साधु है मतलब 52 जो है उनको मैंने क्या बोला है, 52 स्तंभ बोला है। ठीक है, कितने हैं भाई? अकबर और मान सिंह क्या पूछते हैं, भाई शिष्य तो होंगे तुम्हारे? हाँ है ना। कितने शिष्य? 152 शिष्य। तो क्या सारे 152 शिष्य ऐसे साधु बने फिर रहे हैं क्या? मतलब सारे ऐसे 152 शिष्य जो है साधु है क्या? तो बोलता नहीं, मेरे 100 शिष्य तो गृहस्थी है और 52 शिष्य क्या है, साधु है, जिनको मैं क्या बोलता हूँ, 52 स्तंभ बोलता हूँ। फिर ये अकबर और मान सिंह बोलते हैं कि अगर तुम्हारे 52 शिष्य है तो मुझे नाम बताओ, तुम्हारे शिष्य होंगे मतलब तुम्हें प्रिय होंगे, तो इन 52 का नाम मुझे बता दो। तब वो बोलते हैं कि देखो मेरा बेटा तो क्या है, गरीब है। मेरा बेटा तो है गरीब और मिस्किन। ठीक है, ऐसे याद रखना कि मेरा बेटा तो क्या है, गरीब है और मिस्किन है। और बेटी जो है वो उसकी रूप और शोभा दोनों कैसी है, अच्छी है। बेटा तो कैसा है, गरीब, बाकी, और बेटी जो है गरीब और मिस्किन। बेटा क्या है, गरीब और मिस्किन है, और बेटी जो है उनकी रूप और शोभा दोनों क्या है, अच्छी है और सुंदर है। तो मतलब बेटे का नाम क्या हो गया, गरीब दास जी और मिस्किन दास जी। बेटी का नाम क्या हो गया, शोभा कंवर और रूप कंवर। ये चार जो है इनके शिष्य भी थे और इनके बेटे और बेटी भी थे। फिर अकबर और मान सिंह वापस पूछते हैं कि भाई तुम्हारे और तो शिष्य होंगे, तुमने तो 4 ही नाम बताए। वो बोलते हैं कि हाँ और है ना। देखो एक शिष्य तो मेरा बहुत सुंदर है। कैसा है, बहुत सुंदर है। और एक बहुत ही गजब है। अपन बोलते हैं ना कि कितना गजब व्यक्ति है ये और कितना गजब काम किया उसने। तो बोलता है एक तो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, और एक कैसा है, गजब है। तो गजब से आपको याद रखना है रज्जब। क्या याद रखना है, रज्जब। मतलब इनके शिष्य का नाम क्या था, रज्जब था। और देखो सुंदर से क्या याद रखना है, सुंदरदास, और गजब से क्या याद रखना है, रज्जब। अब ये बोलता है कि ये गजब मतलब ये रज्जब जो है इतना गजब था, ये क्या करता था, आजीवन दूल्हे के वेश में रहता था। इतना गजब था कि ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहता था और जब भी इसको दूल्हे का वेश सिलाना होता था तो वो कहाँ जाता था, सांगानेर जयपुर में चला जाता था। मतलब ये जो रज्जब था वो क्या था, इतना गजब था कि आजीवन कैसे रहा, दूल्हे के वेश में रहा। आजीवन कैसे रहा, दूल्हे के वेश में रहा। और दूल्हे के वेश में रहा मतलब दूल्हा जब भी दूल्हे का वेश सिलाना जाना होता है तब वो कहाँ चला जाता है, सांगानेर जयपुर में चला जाता है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या, रज्जब जी जो है वो कहाँ के, सांगानेर जयपुर, और आजीवन क्या रहते, दूल्हे के वेश में रहते। और सुंदरदास जी और जो है एक शिष्य मेरा क्या है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो ये जो थी कहानी मैग्नीज दुर्ग से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, अपने रज्जब जी पर या फिर गज्जब जी पर हमारी क्या होती है, खत्म होती है। और सुंदरदास जी जो है यहाँ तक की बात हमें याद रखनी है और कहानी जो है हमें अच्छे से याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये कहानी आगे और कंटिन्यू रहेगी। दादू दयाल जी के बारे में और बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कहानी के माध्यम से याद करवाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।